अब आते हैं सबसे पहले प्रोकैरियोट सेल पे। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स फर्स्ट सेल दैट कम इनटू एग्जिस्टेंस, इट कुड बी अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, जो कि हमें प्रूफ भी मिलता है। मैंने पिछली क्लास में दिखाया था स्ट्रेमोलाइट्स, जायंट कॉलोनीज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। तो वहां से हम लोग इसको मानते हैं कि 3.5 बिलियन ईयर्स एगो प्रोकैरियोट्स का वो हुआ। और इस सेल के अंदर खास बात क्या होती है, दे लैक न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, जनरली स्मॉलर सिंपलर देन यूकैरियोटिक सेल, बहुत ही सिंपल होगी, सिंपलर देन यूकैरियोटिक सेल। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल जो है मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, कोई भी ऑर्गेनेली उसमें नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी वो है नहीं और जरूरत भी नहीं है, आराम से वो किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। तो उसके लिए ऐसी चीजें चाहिए जो कि कॉम्प्लेक्स ना हो, तभी तो आप सर्वाइव कर पाओगे, जल्दी जल्दी बदलाव कर पाओगे। तो इसलिए ये बहुत ही सिंपल होता है, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाएगा, इस टाइप से इसके फीचर्स हैं। दे ऑल हैव प्रिमिटिव कैरियॉन्स, है ना। प्रिमिटिव जो है न्यूक्लियस पाया जाएगा, आर स्मॉल एंड मोस्ट प्रिमिटिव। एक रीजन पाया जाएगा जिसे हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो न्यूक्लियोइड रीजन एक खास जगह पे वो आपका कंसंट्रेट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑलवेज प्रेजेंट रहेंगी, क्रोमोसोम, राइबोसोम, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। और ये कभी समटाइम्स प्रेजेंट, कभी अब्सेंट भी हो जाती है। फ्लैजिला प्रेजेंट है, नहीं पे भी प्रेजेंट है, कहीं में कैप्सूल प्रेजेंट होंगे, नहीं भी होंगे। तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम्स एंड लिक्विड पोर्शन इज कॉल्ड साइटोसॉल, ये सारा कुछ इसमें हमेशा प्रेजेंट होता है। तो कुछ इस टाइप से आपको ये सेल दिखाई देती है। तो ये एक बैक्टीरियल सेल है मान लीजिए, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसका अलग अलग जो है क्रोमोसोम एक पड़ा हुआ है ये, और यहाँ पे ये वाला जो है इसका एक प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिलामेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं सबसे पहले, शुरू करते हैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, टिपिकल बैक्टीरियल सेल्स हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। जो टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल होगी उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे वो कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाएंगे? आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग ऑफ कंप्राइज 3 लेयर्स। तो सबसे पहले आपको मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे उसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बैक्टीरियल प्रोटोप्लास्ट इज बाउंड बाय ए लिविंग अल्ट्रा थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और कैप्सूल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? दिस इज द आउटर मोस्ट जो कवरिंग है वो है इसकी, है ना। फॉलोइंग 3, यहाँ पे आप देखोगे 6 to 8 नैनोमीटर थिक डायनेमिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन केमिकली कंप्राइजेज लिपिड एंड प्रोटीन। फ्लूइड मोज़ेक पैटर्न, फ्लूइड मोज़ेक पैटर्न क्या होता है? सुना हुआ है नाम आप लोगों ने? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली वगैरह में भी पाई जाएगी आपके। यहाँ पे जनरली लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है ये। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन से, जिसे लाइपोप्रोटीन भी बोल देते हैं, और ये इस टाइप की शेप की दिखती है आपको। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो पार्ट्स हैं, दिस इज द आपका प्रोटीन पार्ट है, जो ऐसे करके यहाँ पे देख पा रहे हो आप लगे हुए हैं। और ये वाले जो पार्ट है, दिस इज द लिपिड। तो ये दोनों मिला के लाइपोप्रोटीन या लिपिड प्रोटीन का बना दिया जाता है। तो मोज़ेक आप जानते हो, व्हाट इज मोज़ेक? फर्श में देखा होगा आप लोगों ने, घर में, पुराने घरों में मोज़ेक फर्श होती है, तो वर्ड वहीं से आया है मोज़ेक। तो उसमें क्या है कि आप देखोगे तो जो दाने हैं दैट इज द प्रोटीन पार्ट, और जो उसके चारों तरफ एरिया है दैट इज द लिक्विड पार्ट, और वो लिपिड में आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये मेम्ब्रेन बनी होती है, जो कि आपको फ्लूइड मोज़ेक पैटर्न दिखाई देता है उसमें जब देखते हैं तो। इट इज कंपोज्ड ऑफ ए बाइलेयर शीट फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, पोलर हेड्स, ये वाले जो हेड है ये पोलर हेड है, और इसके चेन्स जो होंगे दैट इज द इंटीरियर हाइड्रोफोबिक वाले होंगे, ये हाइड्रोफिलिक है, पोलर है। पोलर का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज पोलर? चार्ज होगा उसके ऊपर, एक प्लस चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो पोलर टाइप में हो गया ना।
तो उस टाइप का मतलब जो कि इंटरेक्ट कर पाए उससे। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे दो चीजें मिलेंगी आपको। एक तो ये फ्लूइड मोज़ेक दिखता है, लिपिड जो दिखेगा उसमें पोलर हेड रहेगा। ये जैसे यहाँ पे एक गोला बना हुआ है, पोलर हेड हो गया, और इसमें ऐसे टेल निकली रहेगी ऐसे करके, ठीक है। ये जो टेल है ये क्या है, ये हाइड्रोफोबिक टेल है। दिस इज मेड अप ऑफ फैटी एसाइल चेन्स, लंबी लंबी सी एच सी एच सी एच करके चेन लगी होगी, फैटी एसाइल चेन होगी जो इंटीरियर साइड में होती है। ये हाइड्रोफोबिक होगी, है ना। पोलर वाली जो रहेगी वो हाइड्रोफिलिक रहेगी। तो ऐसा क्यों होगा, ऐसे होने से क्या फायदा हो सकता है? क्योंकि हमारे सेल के चारों तरफ पानी है ना, हमारे सेल के अंदर भी पानी है, और उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जिससे इंटरेक्शन होना होगा। अगर इंटरेक्शन तभी होगा जब वो चार्ज होंगे, है ना, पोलर में इंटरेक्शन होगा, हाइड्रोफोबिक वाले में इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है ये इस टाइप से बना सिस्टम बना हुआ है कि पोलर वाला जो रहेगा वो इंटरेक्ट कर पाएगा, क्योंकि पानी के अंदर अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे, डिजॉल्व होंगे, विटामिन हो सकता है, कुछ हार्मोन्स हो सकता है, वो आके सेल से जुड़ेंगे तो कुछ सिग्नल एक्टिवेट होगा। तो वो सब चीजें जो है इसकी वजह से ऐसे करके ये बना सिस्टम बना हुआ है। अब आते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल भी लगा हुआ होगा ऐसे करके, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ऐसे ऐसे हिल जुल रहा है जो। तो ये प्रोटीन इम्बेडेड इनटू लिपिड बाइलेयर, सम स्नैपिंग इट, सम एग्जिस्ट इन इनर। यहाँ पे भी देखिए इनर साइड में भी लगा हुआ है, ये देखिए, और आउटर साइड में भी जुड़ा हुआ है। तो एक टनल की तरह काम कर रहा है, एक ऐसा काम कर रहा है कि जो इसको उससे जोड़े, है कि नहीं। यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स वगैरह रहेंगे वो उससे जुड़ेगा, मतलब एक कनेक्शन टाइप का ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इट एक्ट एज ए कैरियर परमिएजेस टू कैरी आउट सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट, सारा ट्रांसपोर्ट नहीं, तो कुछ ही मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ करेंगे। तो दिस मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल आओ सब अंदर आ जाओ, तो सिलेक्टिवली जो है उसको हम वो कर सकते हैं। इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, दे एक्ट एज एंजाइम्स एंड कैरीज रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, लीडिंग द फास्फोरिलेशन, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। तो अलग अलग टाइप के जो रिएक्शंस है उसमें भी हेल्प करती है प्रोटीन। यहाँ इस प्रोटीन के ऊपर कोई हार्मोन आके जुड़ेगा, जो हार्मोन जुड़ा तो एक सिग्नल बना, और जो इस सिग्नल को अंदर कैरी आउट करेगा, तो उससे कुछ रिएक्शन शुरू हो जाएंगी सेल के अंदर। तो इस टाइप से ये टनल है जो आने भी देती है, सिग्नल के सहायता से वो हेल्प भी करेगी। तो इस टाइप से ये ओवरऑल आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देती है। इसके अलावा बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो प्रोवाइड स्पेसिफिक साइट एट विच सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम रिमेन्स अटैच्ड। एक क्रोमोसोम जो रहेगा वो अटैच्ड रहेगा इसके साथ, है ना। न्यूक्लियर रीजन मैंने बताया आपको, एक स्पेसिफिक रीजन जिससे कि वो जहाँ पे आपका वो न्यूक्लियर मटेरियल रहता है, तो वो ऐसा नहीं कि वो मूव करता रहेगा पूरे सेल के अंदर, एक स्पेसिफिक जगह पे वो कंसंट्रेटेड रीजन में रहेगा। तो ये भी माना जाता है कि ये सेल का जो मेम्ब्रेन रहेगा वो सर्कुलर क्रोमोसोम डीएनए को रिमेन्स अटैच्ड वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट। एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होती है वहां पे वो अटैच रहेगा। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन, डुप्लीकेशन ऑफ डिसअटैचमेंट, followed a progressive bidirectional replication into replication forks। कुछ साइंटिस्टों ने यह भी कहा है कि मीजोसोम्स, मीजोसोम सुना हुआ है, व्हाट इज मीजोसोम्स? So these are the extension of plasma membrane within the bacterial cells involved in the cross wall formation during the division of the cells, and it increase the plasma membrane surface area। जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। कैसे? उसको फोल्ड कर दिया तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, कम एरिया में ज्यादा एंजाइम एक्टिविटी हो सकती है फिर। तो ये एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी अगर ये इंक्रीज सरफेस एरिया हो जाए तो। और वो कैसे होगा? उसको फोल्डिंग करने से। तो यहाँ पे ये एक्सटेंशन है जो कि फोल्डेड उस टाइप से मिलेंगे। इन्वॉल्व इन द क्रॉस वॉल सेप्टम फॉर्मेशन, और सेल डिवीजन में भी हेल्प करेंगे ये। कीमो ऑटोट्रोपिक हाई रेट्स ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन, नाइट्रोसोमनास, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, रोडोस्यूडोमोनास, वेयर आर द साइट ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इसके अलावा क्रोमेटोफोर्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बियरिंग मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाएगा।
ठीक है, तो इस टाइप से अलग अलग जो है ये मेम्ब्रेन के रूप हैं, अलग अलग मेम्ब्रेन के जो मॉडिफिकेशंस हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं, मतलब ये बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं अलग अलग फंक्शन करने में। तो दे आर द अलग जो उसका अलग फंक्शन है उसके वो करने में। ओके, आते हैं सेल वॉल पे। सेल वॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कवर्ड विद ए स्ट्रॉन्ग रिजिड सेल वॉल दैट मैकेनिकल प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइड द बैक्टीरिया देयर कैरेक्टरिस्टिक शेप। सेल वॉल इज ऑब्सेंट इन द माइक्रोप्लाज्म। पहले आपकी सेल वॉल आएगी, देन आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी, ऐसे करके ये होगा, समझ रहे हो। तो सेल वॉल जो रहेगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजिड सेल वॉल होगी। बैक्टीरिया को बहुत ही हार्श कंडीशन में जिंदा रहना पड़ता है ना, बहुत ही हार्श कंडीशन में, एक्सट्रीम पीएच हुआ, सेलाइन कंडीशंस हो गई, वॉल्केनो में भी जिंदा रह सकता है बैक्टीरिया। ठीक है, तो इस टाइप से कंडीशंस में जिंदा रहने के लिए उसका सिस्टम भी कुछ रिजिड या स्ट्रॉन्ग टाइप में होना चाहिए। तो यहाँ पे इस टाइप की सेल वॉल डेवलप हुई हैं, जो कि सेल वॉल डिफर्स केमिकली फ्रॉम सेल वॉल्स ऑफ प्लांट्स कंटेन प्रोटीन लिपिड पॉलीसेकेराइड, दे में आल्सो काइटिन, रेयरली एनी सेलुलोज। ठीक है, तो यहाँ पे आप दो टाइप की ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, और ये आप टेस्ट वगैरह करेंगे जब लैब में पढ़ेंगे, ग्राम पॉजिटिव टेस्ट और ग्राम नेगेटिव, ग्राम स्टेनिंग है ना, ग्राम स्टेनिंग में देखा जाता है। ग्राम स्टेनिंग से हम पता लगाते हैं कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है। तो वो एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने ये टेक्निक डेवलप किया था। ठीक है, तो इसको देखेंगे जब हम लोग प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे। तो सेल वॉल में ही वो जो प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से ये स्टेनिंग आती है। सेल वॉल की जो प्रॉपर्टी होंगी, जो ग्राम पॉजिटिव की जो प्रॉपर्टी है वो ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल की प्रॉपर्टी से अलग होगी, और ये प्रॉपर्टी के कारण जो है चीजें चेंज हो जाती है। क्या प्रॉपर्टी है उसकी, यहाँ पे दिया हुआ है। ग्राम नेगेटिव कंप्राइजेस टू लेयर्स, प्रोटियोग्लाइकॉन, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्यों ऐसा डिफरेंस आता है, ये डिपेंड करता है इसके शेप के ऊपर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये सेल वॉल दिखाई दे रही है दोनों की। दिस इज फॉर ग्राम नेगेटिव एंड दिस इज ग्राम पॉजिटिव। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखेंगे आप कि वहां पे भी पेप्टाइडोग्लाइकॉन लेयर है और यहाँ पे भी पेप्टाइडोग्लाइकॉन लेयर है। ठीक है, यहाँ भी पेप्टाइडोग्लाइकॉन और यहाँ पे भी पेप्टाइडोग्लाइकॉन लेयर है, दोनों में है ना लेयर, दिख रहा है आपको। लेकिन लेयर की आप मोटाई देखिए और ये थिकनेस देखिए, ये बहुत पतली है यहाँ पे, ये यहाँ पे काफी ठीक है ना। तो और इसके अलावा भी कई डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे लाइपोपॉलीसेकेराइड पाया जाता है, एलपीएस, इन द केस ऑफ ग्राम नेगेटिव। और कुछ सरफेस प्रोटीन यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, तो यहाँ पे एलपीएस पाया जाएगा, इसमें एलपीएस नहीं है। ग्राम पॉजिटिव में आप देखोगे एलपीएस नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको टिकोइक एसिड मिलेगा, लेकिन यहाँ टिकोइक एसिड नहीं है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये इसके अलावा पोरीन्स मिलेंगे जो अलाउ डिफ्यूजन टू सॉल्यूट लिपिड बाइलेयर फॉस्फोलिपिड लाइपोपॉलीसेकेराइड्स। हम इन दोनों में कौन सा ज्यादा हार्मफुल होगा, ग्राम नेगेटिव की ग्राम पॉजिटिव? क्यों ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में क्यों, कौन मतलब कौन सा ज्यादा हार्मफुल होगा और क्यों होगा? ग्राम पॉजिटिव ज्यादा हार्मफुल होगा, और मैं आपका जस्ट ओपिनियन जानना चाहता हूं। तो ब्रॉडली जो बैक्टीरिया को बांटा गया है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, इसमें ग्राम नेगेटिव ज्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, यहाँ पे जो लेयर आप देख पा रहे हो लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर, तो इट लेयर्स हैज द एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। ये लेयर हेल्प करती है बहुत चीजों में, जैसे कि आपको इन्फेक्शन फैलाने में, इकोलाई वगैरह है, ये सारे ये ग्राम नेगेटिव में आते हैं। इसके अलावा निमोनिया वाले आपको मिल जाएंगे, टीबी वाले मिल जाएंगे, ट्यूबरकुलोसिस के, तो ये सारे कुछ आपके ग्राम नेगेटिव वाले में आएंगे। तो काफी इन्फेक्शियस होता है
इसके अलावा ये एंटीबायोटिक से बचने के लिए भी हेल्प करता है। जो एंटीबायोटिक्स आप डालते हो उसके लिए भी हेल्प करेगा। तो ग्राम निगेटिव को ज़्यादा हार्मफुल माना जाता है एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव। यहाँ पे थिकर लेयर है, होमोजेनस सिंगल लेयर, ये वाली वो सिंगल लेयर आपको मिलेगी विथ मेनी लेयर्स ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स, टिकोइक एसिड एंड टिकोयूरोनिक एसिड। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो ये एक प्रोसीजर है, यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कैसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम स्टेनिंग किया जाता है लैब के अंदर। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है इसका। हम लोग पहले बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे। कोई भी बैक्टीरिया आपने उठा सकते हो, यहाँ से सॉइल से ले लिया या आपने ठीक दांत से ले सकते हो, टूथ में बैक्टीरिया होता है, कहीं से भी ले सकते हो। बैक्टीरिया आर एवरीवेयर, यूबिक्विटस है। वहां से लेने के बाद आपको स्टेंड करना है क्रिस्टल वॉयलेट से। इस टाइप का कुछ ब्लूइश या ब्लूइश कलर, पर्पल कलर आ जाएगा आपको। फिर KI सोल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन से उसको रिंस करना है। जब आप रिंस करोगे तो यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा, मतलब ये जो डाई होगी ये फिक्स हो जाएगी, फिक्सेटिंग एजेंट की तरह ये काम करेगा। और क्रिस्टल वॉयलेट एंड KI मॉर्डेंट फिर डी स्टेनिंग करनी है विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड अल्कोहल इन द लास्ट स्टेप। जब हम डी स्टेन करेंगे तो जो आपका स्टेन होगा, कलर डजंट कम आउट, ग्राम पॉजिटिव से बाहर नहीं आएगा। जो आप कलर लेंगे डाई वगैरह, ग्राम पॉजिटिव के अंदर ही वो रह जाएगा, जबकि ग्राम निगेटिव में क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ग्राम निगेटिव, स्टेन निगेटिव, है ना। उसमें ग्राम पॉजिटिव यानी कि स्ट्रेन जो है वो रह जाएगा, उसके अंदर पॉजिटिव रह जाएगा। और कुछ इस टाइप से ये दिखाई देगा आपको पॉजिटिव वाला। इसके अंदर देखिए स्टेन रह गया जो हमने किया, और इसके अंदर स्टेन कोई नहीं है। ये डिपेंड करता है इसके सेल वॉल के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब एक टूल है जिससे हम लोग यूज करते हैं अपनी लैब्स में। आप भी करोगे ये चीज, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम स्टेनिंग वाला चीज जो है, एक कॉमन ये प्रैक्टिस होती है। फिर आते हैं कैप्सूल। हम लोगों ने देखा मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल है। अब आते हैं कैप्सूल के ऊपर। उसके ऊपर आपको कुछ बैक्टीरिया में, इन सम बैक्टीरिया इट कंटेन एडिशनल स्लाइम जेल लाइक लेयर दैट वी कॉल कैप्सूल। ये लेयर थिक गमी म्यूसिलेजिनस सिक्रेटेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही ये सिक्रीट होती है और हेल्प क्या करती है, इट एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव लेयर अगेंस्ट अटैक बाय फैगोसाइट्स एंड वायरसेस। इसके अलावा भी ये हेल्प करती है रेगुलेटिंग द कंसंट्रेशन एंड अपटेक ऑफ एसेंशियल आयंस एंड वाटर। कभी कभी आप देखते हो बैक्टीरिया हमारे अंदर, जैसे बैक्टीरिया अंदर आएगा, मान लो बैक्टीरिया अंदर आएगा, हमारे इन्फेक्शन हो गया हमें, तो हमारे के अंदर सेल्स होगी, फैगोसाइट सेल्स होंगी जो कि उसको खत्म करने की कोशिश करेंगी। वो बैक्टीरिया को खा जाती है, लेकिन खाएंगी तो तब जब उसको पकड़ लेंगी वो। अगर कुछ ऐसा हो जाए जो स्लिप कर जाए, है ना, तो ये लेयर चारों तरफ उसके ऐसा बना देती है जिससे वो स्लिप कर जाता है, पकड़ में नहीं आता। तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है हेल्प करता है इनको बचने में, जो वायरसेस हैं उससे और अलग अलग चीज जो उससे है उससे। तो ये सीक्रेट भी आपका वहां से होगा। इसके अलावा भी ये कई रोल प्ले करता है। तो ये हम लोग डिस्कस किया हम लोगों ने आउटर कवरिंग के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल। अब हम उसके अंदर जा रहे हैं, बैक्टीरिया के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, ए वाला पार्ट था वो आपका प्लाज्मा में ये सब था आउटर कवरिंग। अब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको बचा के रखती है, एक साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म क्या है, दिस इज द हाइलोप्लाज्म मैट्रिक्स साइटोसॉल विच इज ए ग्राउंड सब्सटेंस सीट फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सेल के अंदर हमेशा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती हैं जो कि उनको हेल्प करती है अलग अलग चीज़ों में, मतलब उसको खाना है तो उसको पचाना है, एक्सक्रीट करना है, डिफेंस करना है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस से वो करना है। तो ये सारे इन चीज़ों में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर एक स्टोर रूम टाइप में पाया जाएगा जिसमें प्रोटीन भी होगा, लिपिड भी होगा, कार्बोहाइड्रेट, ये सारा कुछ अलग अलग काम करता है, हेल्प करता है सेल को, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। It act as a reserve materials of bacteria stored in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म के अंदर ये स्टोर रहेगा।
और डिस्पर्स्ड डिस्टिंक्ट ग्रैन्यूल के रूप में आपको दिखाई देगा जब आप देखते हैं माइक्रोस्कोप या हाई एंड माइक्रोस्कोप के अंदर। साइटोप्लाज्म इज ऑफन डिफरेंशिएटेड इनटू टू डिस्ट्रिक्ट एरिया। बाहर से अगर हम लोग देखेंगे तो ये दो तरीके के एरिया में दिखाई देगा आपको। आउटर वाला जो टू लेस इलेक्ट्रॉन डेंस और वेरी डेंस एरिया, एकदम डार्क टाइप में एरिया दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो लेस वाला क्यों है? क्योंकि वहां पे आपको डेंस साइटोप्लाज्म का 1000 ऑफ पार्टिकल्स, वहां पे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं और उसे हम बोलते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। तो राइबोसोम्स वहां पे साइटोप्लाज्म के अंदर आपको मिलेंगे। इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी तो ये आपको एक ज्यादा डेंस एरिया के रूप में दिखाई देगा, डेंसिटी इसकी दिखाई देगी। राइबोसोम क्या होता है? व्हाट आर राइबोसोम्स? प्रोटीन की फैक्ट्री, है ना, इसको ऐसे जाना जाता है प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में। हमारे जो भी सेल्स हैं उनको काम करने के लिए प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन बहुत सारा काम करता है, एंजाइम की तरह काम करेगा। डिफेंस के लिए कुछ चीज बनाना है, एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाना है, वो भी काम करेगा। लेकिन ये सब कुछ प्रोटीन तभी बन पाएगा जब ये कहीं पे स्थित हो, एक लोकेशन हो, और यही लोकेशन प्रोवाइड करेगा आपको राइबोसोम। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको 70S राइबोसोम्स मिलेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोकैरियोट्स का, ठीक है। तो 70S राइबोसोम, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं इसको। सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उसके अंदर वो इस वाले जो है वो सेडिमेंट हो जाता है, तो इसलिए इसको 70S बोला जाता है। तो यहाँ पे टू सब यूनिट्स हैं, 50S एंड 30S। इस स्पीड पे करेंगे तो 50S वाला मिल जाएगा, इस स्पीड पे करते हैं तो 30S वाला मिल जाता है, इसीलिए इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया जाता है। और ये दो सब यूनिट यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, देख पा रहे हो आप लोग। 50S सब यूनिट इज द लार्जर सब यूनिट, 30S सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट। जहां पे आपको क्या मिलेगा? आरएनए और प्रोटीन मिलेगा। ये देखिए आरएनए हो गया और प्रोटीन से ये मिलके बना हुआ है इसकी पूरी बॉडी। इट एक्ट एज ए साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, कोड्स फॉर सिंगल मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म पॉलीराइबोसोम्स, पॉलीसोम्स। हमारे अंदर जो यूकैरियोट्स के अंदर होता है वो ऐसे नहीं बनता है, उसका पॉलीराइबोसोम्स टाइप में नहीं बनता है वो, मतलब मैं बताऊंगा बाद में आपको। यहाँ पे लगातार ढेर सारे प्रोटीन निकलते रहते हैं, वहां पे सिंगल सिंगल आपका बनेगा उस टाइप से। यहाँ पे पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स के रूप में निकलेगा। नॉन फंक्शनल राइबोसोम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सेपरेटेड सब यूनिट। अगर ये फंक्शनल नहीं है तो ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। दैट इज द नॉन फंक्शनल सब यूनिट। और सस्पेंडेड फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। तो ये एक आपका पहला साइटोप्लाज्म के अंदर हो गया राइबोसोम। इसके अलावा आपको मिलेगा न्यूक्लियोइड्स। न्यूक्लियोइड्स क्या है? न्यूक्लियोइड क्या होगा? जहां इनका न्यूक्लिक मटेरियल कंसंट्रेटेड फॉर्म में पाया जाएगा, दैट वी कॉल न्यूक्लियोइड। यूजली कंसंट्रेटेड इन स्पेसिफिक क्लियर रीजन, उसको हम लोग बोल देंगे न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियर मटेरियल इंक्लूड सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये वाला फिगर, एक सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए एक जगह पे वो मौजूद है, पड़ा हुआ है। इट इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोसॉल बाय न्यूक्लियोइड, इट अकर्स इन द यूकैरियोट्स। A nucleid has no ribosomes and nucleolus. Bacterial chromosome is permanently attached to the plasma membrane at one end. When isolated, often carries number of membrane components with it. तो ये देखा गया है कि जनरली ये न्यूक्लियाइड के अंदर कुछ मात्रा में बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स भी मिलते हैं। तो इससे आइडिया लगाया जाता है कि ये एक एंड में कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ा रहेगा, जिससे कि ये पूरे सेल में मूव ना करे, एक एंड में वो मौजूद रहेगा। ऑल थ्री क्लासेस ऑफ आरएनए यहाँ दिखे जाते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये सारा आरएनए आपको प्रोटीन फैक्ट्री की तरह काम करेगा, तो हेल्प करेगा उसमें। आप जानते हो मैसेंजर आरएनए क्या काम करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए? आरएनए, आरएनए से डीएनए। हाँ, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ये ट्रांसक्राइब्ड फॉर्म ऑफ द डीएनए है।
मतलब उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिंगल आपके मैसेंजर आरएनए के रूप में आ चुकी है। ये मैसेंजर आरएनए आपका राइबोसोम के ऊपर जाएगा और वहां पे ये प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसलेशन। आने वाली क्लासेस में आप इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, जब थर्ड ईयर तक पहुंचेंगे तब वहां पे। प्रोटीन फॉर यूज विद इन द सेल सिंथेसाइज साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, बट राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन, और ये प्रोटीन बनने के बाद एक्सपोर्ट भी होते हैं, सिक्रीट भी होते हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स एक ऐसा प्रोटीन है जो एक बैक्टीरिया बनाएगा दूसरे बैक्टीरिया के खिलाफ, तो वो सिक्रीट होंगे। इस तरह से ये चीजें होंगी। और फिर ये एक्सपोर्टेबल पॉलीपेप्टाइड्स आर इजेक्टेड डायरेक्टली इनटू मेम्ब्रेन एज दे आर फॉर्म। एक और इंपॉर्टेंट चीज है प्लाज्मिड्स। ठीक है, तो प्लाज्मिड क्या होता है, सुना हुआ है नाम आप लोगों ने? ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा सा मतलब इसका आइडिया है कि क्या है प्लाज्मिड। एक तो मटेरियल हो गया न्यूक्लियोइड, जो कि उसका मेन मटेरियल है, उसका सारा काम वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। जनरली ये सर्कुलर आपको दिखेगा, क्लोज डीएनए मॉलिक्यूल्स है, ऐसे गोला गोला टाइप के, इस टाइप से दिखाई देंगे आपको बैक्टीरिया के अंदर, which may ultimately incorporated within the chromosomes. Some other plasmids may separated from the normal genome for the same and foreign recombined with the main chromosome. इनका मेन फंक्शन क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। ठीक है, जनरली क्या होता है कि जो ये वाला जो काम है, इट एक्ट एज ए टूल। आपने एक टर्म सुना होगा, रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट का मतलब हो गया कि दो स्पीशीज के डीएनए को मिलाना, रिकम्बाइन करना, और रिकम्बाइन करके हम प्लाज्मिड के अंदर डाल देते हैं। और प्लाज्मिड को लेके कई टेक्निक्स होती हैं जिससे हम उसको होस्ट में डाल देते हैं। ठीक है, वो उसकी वो प्रोटीन, जैसे आपको इंसुलिन बनाना है, जब इंसुलिन नहीं हुआ करता था तो इंसुलिन को कहां से निकालते थे? किससे? इंसुलिन इंसुलिन पिग से। तो पिग वाला जो है थोड़ा इंसुलिन मैमल से करीब होता है, तो इसलिए उसको उससे निकालते थे। तो बहुत सारे पिग को मारा जाता था और फिर उसको डीएनए उसमें से, मतलब उसमें से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट किया जाता था, और फिर बहुत कम क्वांटिटी में इंसुलिन बनता था, जो कि सफिशिएंट नहीं होता था पूरी दुनिया के लिए उस टाइप से। अब ये टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम इंसुलिन बनाने वाले प्रोटीन को ही एक्सट्रैक्ट कर लें। अब उसको हमने प्लाज्मिड के अंदर डाल दिया, प्लाज्मिड होस्ट के अंदर गया, दैट इज कॉल्ड ई कोलाई मान लीजिए। और बैक्टीरिया अगर ग्रो करेगा तो आपका वो प्रोटीन भी ग्रो करेगा, या फिर उसको बनाने में बैक्टीरिया के अंदर ही वो बना देगा, पी देगा, और फिर हम उसको आइसोलेट कर लेंगे। तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपको ये मिल सकता है। तो ये एक्ट एज ए टूल। अब ये एक टूल की तरह काम करता है। आने वाली क्लासेस में जब हम लोग पढ़ेंगे इसको, आप देखोगे अलग अलग टाइप के प्लाज्मिड भी पाए जाते हैं। कुछ प्लाज्मिड कॉल्सिनोजेनिक होते हैं, जो कि एंटीबायोटिकली एक्टिव प्रोटीन टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं अदर बैक्टीरिया के लिए। कुछ प्लाज्मिड के अंदर सेक्स या फर्टिलिटी फैक्टर होता है, एफ फैक्टर जिसे बोलते हैं, विच स्टिमुलेट द बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। आर फैक्टर आल्सो कैरी रेजिस्टेंट टू, और आर फैक्टर जिसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वगैरह आप देखते हो आजकल, वो जैसे कि अलग अलग ड्रग के लिए रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ होता है आपका प्लाज्मिड की मदद से। तो यहाँ पे एक ये दिखाया हुआ है कि प्लाज्मिड को एज ए टूल यूज करते हैं हम लोग। ये प्लाज्मिड को लेके हमने डाल दिया बैक्टीरिया के अंदर और फिर ये ग्रो करेगा इस टाइप से। ठीक है, अब आते हैं, ये सारा क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया? सेल वॉल, साइटोप्लाज्म के अंदर हम लोगों ने राइबोसोम्स, हाँ, न्यूक्लियोइड, और ये आपका प्लाज्मिड। अब इसके सरफेस के ऊपर कुछ फ्लैजिला या अदर स्ट्रक्चर इस टाइप के भी चीजें लगी होती हैं किसी बैक्टीरिया में, सब में नहीं। ये हेल्प करती है इनको मोटाइल रहने में। जैसे अब हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया, उसको एक प्लेस से दूसरे तक जाना है या फिर पानी के अंदर ही जाना है, तो वहां पे कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो उसको हेल्प कर सके।
तो यहाँ पे डेवलप हुआ है फ्लैजिला। ठीक है, मोर किसी किसी में एक से ज़्यादा भी होंगे। फ्लैजिला एक स्मॉलर देन यूकैरियोटिक फ्लैजिला, जो यूकैरियोट्स होते हैं उससे छोटा ही होगा आपका। यहाँ पे आप देख पाएंगे फ्लैजिलिन प्रोटीन होती है जो हेल्प करती है इस तरह के हेलिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाने में। इसमें फ्लेक्सिबल हुक होता है, एक मोटर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मोटर चल रही है। ठीक है, और ये प्रोटीन टाइप में यहाँ पे ये निकला हुआ है जो इसको ऐसे ऐसे रोटेट करवाने में हेल्प करती है। पूरी की पूरी एक मशीन की तरह काम करता है। और यहाँ पे आपको एम रिंग, एस रिंग, इस टाइप के अलग अलग प्रोटीन डिस्क मिल जाएंगी, और जो ये पूरा मशीनरी की तरह ये काम करेगा। और ये मशीन को हेल्प एनर्जी मिलती है ग्रेडियंट से, है ना। एच प्लस ग्रेडियंट बनाया जाता है ट्रांस मेम्ब्रेन उसमें से, तो यहाँ पे उससे इसको एनर्जी मिलती है हाइड्रोजन ग्रेडियंट से, प्रोटॉन ग्रेडियंट से, जिसे हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट से। तो ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी मदद से बैक्टीरिया आपका एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव भी कर सकता है। और ये आपके आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल वॉल लगे हुए होते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया पिलाई, फैम्ब्री या पिलाई, सम बैक्टीरिया मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ठीक है, ये देखे जाते हैं। यहाँ पे आपको एक्सट्रीमली फाइन, ये आपके फ्लैजिला नहीं होंगे लेकिन कुछ रोए टाइप के आपके मिलेंगे बहुत अपेंडेजेस, स्मॉल नॉन फ्लैजिलर अपेंडेजेस। तो दे आर द नॉन मोटाइल बट एडहेसिव स्ट्रक्चर, ये चिपकने में मदद करेंगे, कहीं पे सरफेस में लग जाएंगे तो चिपक जाएंगे। इनेबल बैक्टीरिया टू स्टिकी फर्मली टू अदर बैक्टीरिया सरफेस और सम टू यूकैरियोट्स, मोल्ड, प्लांट, एनिमल सेल्स, किसी भी बॉडी के अंदर ये चिपक जाएंगे, इंक्लूडिंग रेड ब्लड सेल, इपिथेलियल सेल्स। पिलाई हेल्प इन द कॉन्जुगेशन, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक इंफॉर्मेशन पहुंचाने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, इनका काम ये भी है, मतलब एक तो चिपकने में मदद करेंगे, साथ में ये चिपकने के बाद एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर इंफॉर्मेशन भी पहुंचा देंगे। तो मान लो कोई आप दवाई खा रहे हो एंटीबायोटिक, है ना, और टीबी वगैरह मान लीजिए है किसी को, तो उसको ये बोला जाता है कि आप पूरा कोर्स करिए दवा का। अगर आपने बीच में मिस करेंगे तो दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाले बैक्टीरिया डेवलप हो सकते हैं, वो कहीं और से नहीं आते। जो बैक्टीरिया है वही अपने अंदर ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप कर लेगा कि उस दवाई से वो बच के निकल जाएगा। फिर आपको मल्टी ड्रग थेरेपी पे आ जाना पड़ता है, एमडीटी वगैरह, उसे मल्टीपल ड्रग दिया जाता है और लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो कोई भी बैक्टीरिया को खत्म करना है तो आपको पूरा कोर्स करना पड़ता है। अगर आपने नहीं किया तो हो सकता है कुछ बैक्टीरिया उसमें रेजिस्टेंट हो जाए और वो अपना रेजिस्टेंट वाला मटेरियल दूसरे में डाल दे, वो भी रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो ये वाले मैकेनिज्म इस वाले टूल के थ्रू वो करते हैं वो सब। तो कोडेड फॉर द जीन इन द प्लाज्मिड। अब आते हैं ये अलग अलग शेप्स हो गए बैक्टीरिया के, यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्टेफिलोकोकस है, अलग अलग शेप्स के आपको मिलेंगे, कोई एक शेप नहीं है। ये एग्जांपल हो गया क्लेप्सिला निमोनी, ये सारे मोस्टली आप ग्राम नेगेटिव में, ये सारे ग्राम पॉजिटिव में, स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ये सारे पॉजिटिव वाले में आ जाएंगे। तो ये सारे आपके दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, और ये ई कोलाई बैक्टीरिया जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये वाला, जैसे ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ एक आध के एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, थोड़ा अगर नॉलेज के लिए, और अगर एग्जाम में आ जाता है, अभी तो आया नहीं है लेकिन आ सकता है, तो उसमें आप डिटेल में लिख सकते हो कि प्रोकैरियोट्स का एक एग्जाम्पल और वो करके लिख सकते हो। तो माइकोप्लाज्मा क्या खूबी है इसकी, कैसे जानते हो इसको? सुना है? विदाउट सेल वॉल होता है और स्मॉलेस्ट सेल, सुना हुआ है? तो ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा। कभी कभी तो ये जो बैक्टीरिया वाले फिल्टर है उसमें से भी निकल जाता है, 0.2 माइक्रोन के फिल्टर हम लोग यूज करते हैं, उससे भी आपका ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स कंटेनिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डीएनए, आरएनए, सेम वैसे ही सब कुछ पाया जाएगा आपका। और ये प्लियोमार्फिक, मल्टीपल फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द कल्चर ऑफ द मीडियम। तो जैसे आप कल्चर मीडियम डालोगे वैसे ही का शेप का ये बन जाएगा, कल उसके ऊपर भी डिपेंड करता है इसका। स्पिरोइड, फिलामेंट्स, स्टेटाइल, स्टेरॉयड, इरेगुलर शेप, कोई ऐसा नहीं है इसका।
मोस्टली ये फ्री लिविंग सैप्रोफाइट्स पैरासाइट्स जो आपके सीवेज है, कंपोजिट सॉइल, तो उस टाइप के में आपको ये ज़्यादा मिलेंगे, माइकोप्लाज्मा वगैरह। और ये दो टाइप के यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, माइकोवागॉल लेडी वही 0.1 माइक्रॉन, बहुत छोटा, और ये थोड़ा सा बड़ा माइकोप्लाज्मा गैलिस पिक्टिकम। इसे पैरासिटिक एंड पैथोजेनिक पैरासाइट ऑफ सेल, सेल के अंदर ये पैरासाइट होता है, और रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है ना, इन ऑफ वार्म ब्लड एनिमल्स, वहां पे रिस्पायरेटरी डिजीज कॉज कर सकता है। तो माइकोप्लाज्मा का कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप से आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक जस्ट मेम्ब्रेन है, यहाँ पे लाइपो प्रोटीन मेम्ब्रेन, उसके अंदर आपको राइबोसोम्स मिल जाएंगे, फिर यहाँ पे कुछ प्रोटीन वाला मिल जाएगा, और ऐसे करके आपको ये वो मिल जाएगा। ये ओरिजिनल पिक्चर है जो दिखाई देती है आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, ऐसे करके। तो दे डिफर फ्रॉम द बैक्टीरिया इन फॉलोइंग रिस्पेक्ट। बैक्टीरिया के अंदर ये देखिए, दे आर फिल्टरेबल थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर। इनको बैक्टीरिया के साथ कंफ्यूज ना करिएगा, ये बैक्टीरिया से थोड़ा डिफरेंट है। ये बैक्टीरिया फिल्टर से भी बाहर निकल जाते हैं, सेल वॉल इनके अंदर नहीं होती, मीसोसोम्स नहीं होता इनके अंदर। दे लाइक द वायरस एंड इनमें दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स खाओगे कोई असर नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट होते हैं, विच किल्स द बैक्टीरिया ओनली। वायरस को भी मैं नहीं मारता एंटीबायोटिक्स। Their growth is inhibited by tetracycline and they act as a metabolic pathway। वो metabolic pathway पे act करते हैं, तो tetracycline वगैरह पे देखा गया है इसका रिस्पॉन्स होता है। बहुत ही छोटे साइज के होंगे, 0.25 to 0.1 माइक्रोमीटर, और वायरस की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है, लार्जर वायरस की कैटेगरी में आ जाएगा, वायरस बहुत छोटा होगा। तो कंपोजिशन आर लेस डिफ्यूज, ओनली इट्स डीएनए एज 70 एज राइबोसोम्स आर, यहाँ पे आप देख पा रहे हो वही दिखता है आपको जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो। दे मॉलिक्यूल्स कंटेन द मेम्ब्रेनल्स, द क्लियर न्यूक्लियस रीजन एंड डबल। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू ई कोलाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया। ई कोलाई के बारे में कुछ जानते हो आप लोग क्या? स्क्रीचिया कोलाई कहते हैं इसको, पूरा नाम इसका स्क्रीचिया कोलाई है। हाँ, ये काफी ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि इसका पूरा जीनोम हमें पता है, कौन सा जीन क्या काम करता है, ये सारा कुछ डिकोड हो रखा है, और आसानी से ग्रो हो जाता है। एक तरीके से यूनिवर्सल है। हमारे कोलाई कॉलन में भी आपको पाया जाएगा ई कोलाई, हमारे अंदर भी ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो स्क्रीचिया कोलाई इज द बेस्ट स्टडीड बैक्टीरिया इन द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बैक्टीरिया इज particularly easy to grow in artificial where divides every 20 minutes 37 degree centigrade under optimal condition. This is 2 micrometer long and 1 micrometer wide, gram negative, मोनोट्राइकस, एक ही आपको यहाँ पे मिल रहा है, मोनोट्राइकस, ठीक है। सिम्बायोटिक बैसिलिया कॉलन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर इनवर्टिब्रेट्स, कॉलन के अंदर भी ये बैक्टीरिया पाया जाता है। जब आप कभी कभी एंटीबायोटिक्स वगैरह खाते हो तो बहुत लोगों का पेट खराब हो जाता है, देखा है आपने? क्यों क्यों खराब हो जाता है भाई? ये बैक्टीरिया को मार देगा, ये बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो आपको खाना पचाने में हेल्प नहीं होगी, इसीलिए उसके साथ आपको कुछ सप्लीमेंट्री भी दिया जाता है जो इनको फूड की तरह दें, प्रीबायोटिक्स वगैरह। It is heterotrophic, non-pathogenic, generally non-pathogenic, producing some vitamins for the human use। हमारे लिए विटामिन के वगैरह भी बनाते हैं। कुछ रिकॉग्नाइज्ड बाइंड स्पेशली शुगर कंटेनिंग टारगेट सेल, गट डीमेनोज एंड रेसिड्यू ऑफ गट कॉलन। यहाँ के अंदर आप देख पा रहे हो ये बैक्टीरिया इसके अंदर पाया जाता है। अब आते हैं यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो न्यूक्लियोइड रीजन है, यहाँ छोटे छोटे आपको राइबोसोम्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये प्लाज्मिड टाइप में पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्लाज्मिड को, और ये मोनोट्राइकस यानी कि फ्लैजिला टाइप में एक फ्लैजिला यहाँ पाया जाएगा। कुछ यहाँ पे पिलाई भी मिलेंगे आपको, जो आपको यहाँ पे इस टाइप से रोए टाइप के दिखाई देंगे। ओवरऑल यहाँ पे ये इस टाइप का दिखाई देता है, कंप्यूटर मॉडल के रूप में ये दिखाया गया है, कुछ इस टाइप से आपको दिखाया जाएगा।
External to plasma membrane occur rigid protective cell wall has a complex organization. It comprises two structure. एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर, वही सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताया, ग्राम नेगेटिव वाले में भी देखा था आप लोगों ने। एक बाइलेयर पाया जाएगा, पोरिन शेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल सेल वॉल, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स, सम पोरिन सब यूनिट्स। यहाँ पे आपको मेम्ब्रेन के अंदर ही कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मिल जाएंगे, परमिएजेस, जो कि क्या अंदर आएगा क्या बाहर जाएगा वो रेगुलेट करते हैं एज ए सिलेक्टिव परमिएबल, इसीलिए ये बैक्टीरिया वॉल जो है सिलेक्टिवली परमिएबल हो जाती है। इकोलाई हैज बोथ ऑक्सीजन रिक्वायरिंग एरोबिक एंड ऑक्सीजन नॉन एरोबिक, है ना, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, ब्रेकडाउन ऑफ शुगर एंड कंटेनिंग स्पेशल ग्रुप ऑफ प्रोटीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हम लोग देखते हैं प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं पाया जाता वहां पे, ना तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, ना तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, ना तो गोल्जी एपरेटस मिलेगा। ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। अगर नहीं पाए जाते तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो कैसे ये एनर्जी बनाएगा, कहां से एनर्जी बनाएगा? फिर पावर हाउस ऑफ द सेल तो नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे ये एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मैकेनिज्म, प्रोटॉन ग्रेडियंट पे काम करता है, उससे ये करते हैं। और ये ब्रेकडाउन ऑफ शुगर, ग्लाइकोलिसिस वगैरह तो साइटोप्लाज्म में ही होती है उससे, और ये इसकी मदद से ये अपना एनर्जी बना सकता है थोड़ी बहुत अमाउंट में, जो भी है। इट लैक्स माइटोकॉन्ड्रिया, रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स अटैच टू द इनर सरफेस ऑफ द, इसी मेम्ब्रेन के चारों तरफ आप देखोगे जो एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लगे हुए हैं वो भी इसके अंदर पाए जाएंगे। एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, एनएडीएच, फॉस्फेटेज, ये सारे दिखाई देते हैं। और इसी को एज ए प्रूफ भी कहा जाता है इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी मैंने बताया था कि एक सेल है जिसके अंदर एक बैक्टीरिया घुस गया और वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करने लगा। एक सेल है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है और साथ में एक और बैक्टीरिया घुस गया जिसके अंदर, जो कि साइनोबैक्टीरिया कह सकते हो जिसको, वो प्लांट सिंथेसिस की तरह काम करने लगा, तो वो क्लोरोप्लास्ट बन गया। ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गया होगा और वो एक क्लोरोप्लास्ट बन गया होगा। इसी को हम लोग इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बोलते हैं। कुछ ऐसा दिखाई देता है ये इसका जीनोम, और ये काफी मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह काम करेंगे क्योंकि इसका सारा जीने आपका नोन है। टोटल लेंथ ऑफ द डीएनए सर्कल इज अबाउट 1300 माइक्रोमीटर, 4.7 10 power 6 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स, अराउंड 4000 डिफरेंट प्रोटीन बना सकता है। डीएनए ऑफ इकोलाई इज नेकेड लैकिंग हिस्टोन्स। हिस्टोन प्रोटीन जानते हो आप लोग क्या होता है? बहुत लोग जानते हो, गुड। लैकिंग हिस्टोन्स बट सर्टेन पॉलीएमिन्स में बी बाउंड टू सम फॉस्फेट। इसके अंदर हिस्टोन तो नहीं पाया जाता लेकिन हिस्टोन लाइक प्रोटीन पाया जाता है। सराउंडिंग डीएनए इज ए डार्क डेंस रीजन, राइबोसोम्स कंटेनिंग 20,000 to 30,000 राइबोसोम्स। सोचिए 20,000 से 30,000 राइबोसोम्स आपको दिखाई देगा इन द फॉर्म ऑफ 2 सब यूनिट्स। ओके, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट्स है और जैसे आप प्लांट है देखते हो तो प्लांट की तरह ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। देखो एक तरीके से आप प्रोकैरियोटिक प्लांट्स कह सकते हो। बहुत ही स्मॉल साइज का होता है, आपको माइक्रोस्कोपिकली दिखेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको नेचर का एक तरीके से क्लीनर माना जाता है। आप पानी जो गंदा फेंकते हो सीवेज वगैरह में, वहां काई जम जाती है, क्यों? उसको क्लीन करती है वो, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है उसको लेती है, जो हार्मफुल न्यूट्रिएंट्स है, और उसके बाद वो कन्वर्ट कर देती है यूजफुल प्रोडक्ट्स में। साथ के साथ आपको ऑक्सीजन निकालती है वो। एक तरह से नेचुरल क्लीनर है ये, हमारे नेचर का नेचुरल क्लीनर। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। और सबसे पहले जो दुनिया में स्पीशीज आए थे उसमें से ये एक है। यहाँ पे आपको इसको फजिल में एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ऑक्सीजन यील्डिंग फोटोसिंथेटिक ब्लू ग्रीन एल्गी, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, इवन ऑन हॉट स्प्रिंग एंड अंडरसाइड आइसबर्ग। साइनोबैक्टीरिया अकर्स एज ए इंडिविजुअल सेल्स और स्मॉल क्लस्टर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, है ना, ये ऑस्लिटोरिया है, दिस इज ऑस्लिटोरिया। इस टाइप से भी आपको मिलेंगे, लॉन्ग फिलामेंटस और
छोटे छोटे सेल्स ऐसे करके छोटे छोटे भी मिलेंगे सिंगल सेल। दे लैक फ्लैजिला बट आर एबल टू परफॉर्म मूवमेंट इन रोटरी मोशन। जिलेटिनस लेयर होगी तो जिसके कारण ये वो मोशन दिखा सकते हैं। A typical cell of blue green algae is composed of an outermost gelatinous and slimy layer capsule. Cell wall of blue green algae resemble like cell wall of bacteria or certain outer biomolecular membrane bimolecular phospholipid। तो ये सिंपल एग्जांपल देखो ये दे रखा है, यहाँ पे आपको वही चीजें मिलेंगी जैसे आप देख पा रहे हो। सेल वॉल है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहर एक इसमें जिलेटिनस म्यूसिलेज वाली कोटिंग मिल जाएगी आपको जो हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोकैरियोट का कैरेक्टरिस्टिक्स। और फिर अंदर आपको स्पेशली आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, मेम्ब्रेन विद क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट नहीं मेम्ब्रेन विद क्लोरोफिल, है ना। फिर हाइलोप्लाज्म बोलते हैं इसके, यहाँ ग्रेन्यूल छोटे छोटे मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको वो मिल गया जेनेटिक मटेरियल, राइबोसोम्स हैं। तो जनरली बहुत ही सिंपल, कोई इसमें हाई फाई कॉम्प्लेक्स वो चीज नहीं है इसमें, तो बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पूरी दुनिया का ऑक्सीजन जो आप देखते हो ये बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन आप देख रहे हो दुनिया में है, उसके लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साइटोप्लाज्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया अपीयर्स ऑर्गेनाइज्ड देन अदर बैक्टीरिया डिफरेंशिएटेड इनटू रीजन। यहाँ पे अदर बैक्टीरिया से अलग ये इनके में रीजन दिखाई देंगे आपको, आउटर रीजन और इनर रीजन। ठीक है, वहां पे आपको आउटर रीजन में ये रीजन मिल गया और इनर में ये मिल गया, तो अलग अलग रीजन में। तो यहाँ आपको फीलिंग टाइप में आएगा न्यूक्लियस टाइप की फीलिंग, ये न्यूक्लियस टाइप का आपका बन गया है टाइप से, और ये बाहर वाला रीजन बन गया है। ठीक है, तो दिस इज द साइनोबैक्टीरिया। एंड इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे इसके पिगमेंट्स अलग अलग मिलेंगे। एक बड़ा कॉमन पिगमेंट है क्लोरोफिल, लेकिन इसके अलावा भी कैरोटीनॉइड होता है, फाइकोबिलिन होता है, बहुत सारे फाइकोसाइनिन, फाइकोइरेक्थिन। अगर फाइकोसाइनिन कलर है तो ब्लू कलर का दिखाई देगा, अगर फाइकोइरेक्थिन है तो रेड कलर का दिखाई देगा।